जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने। आपकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को गुरु जी सत्संग सुनाकर ही काट देते हैं और बहुत सारे हिंट्स देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग रजेश आनंद अंकल जी ने जैसे लिखा है वैसे ही मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। अंकल जी कहते हैं, फरवरी 2024 में मुझे एक बहुत ही गहरा सपना आया। एक ऐसा दृश्य जिसमें गुरुजी ने अपनी शिक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। जब मैं सो रहा था मैंने देखा कि मेरे घर में सत्संग हो रहा था। बहुत सारी संगत थी, लेकिन महाशिव की उपस्थिति के कारण कोई भी सम्मान के साथ नहीं बैठा था। कुछ लोग फ़ोन पर बात कर रहे थे या अपने फ़ोन पर वीडियो देख रहे थे, अन्य लोग तस्वीरें खींच रहे थे और कई लोग बातचीत में मग्न थे। जब सेवादारों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस बीच शब्द बजते रहे अनसुने। संगत जी, असहज महसूस करते हुए मैं दरबार से निकल गया और रसोई में चला गया, जहाँ मेरी दो बहनें सेवा कर रही थीं। मेरी प्लेलिस्ट 2 घंटे के लिए सेट थी और मैंने देखा कि 1 घंटा और 52 मिनट बीत चुके थे। मैंने उन्हें गले लगाया और रोने लगा, इस बात से दुखी कि गुरुजी भी कोई भी गुरुजी के वचन को सही ढंग से नहीं सुन रहा था। ये गलत था। हम सत्संग की पवित्रता का अनादर कर रहे थे। क्या यह एक सामाजिक सभा थी या गुरुजी महाराज का सत्संग? मैंने शब्द बंद करने का फैसला किया और भारी मन से माफ़ी मांगते हुए दरबार में वापस चला गया और लोगों से कहा कि हम इसे यहीं समाप्त करते हैं और वो जाने से पहले गुरुजी के पवित्र लंगर प्रसाद में हिस्सा ले सकते हैं। ज़्यादातर संगत जाने लगी, लेकिन 7 या 8 संगत भक्त बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थी। वे गुरुजी की उपस्थिति में गहराई से डूबे हुए थे। वे ध्यान की अवस्था में लग रहे थे, अपने आसपास के माहौल से बेखबर। संगत के चले जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर बैठ गया। गुरुजी से माफ़ी मांगते हुए मुझे लगा कि मैं सत्संग को ठीक से संचालित करने में विफल रहा हूँ, क्योंकि किसी ने भी शब्द नहीं सुने थे। मैंने उनकी दया की भीख मांगी। संगत जी, उस पल अभी भी मेरे सपने में दरवाजे की घंटी बजी थी और मैंने दरवाज़ा खोला था और देखा कि गुरुजी अपने 2 भक्तों के साथ गेट पर खड़े थे। मैंने उनका अभिवादन किया, उनके पैर छुए और पूछा, गुरुजी आप बाहर क्यों हैं? गुरुजी वहाँ खड़े थे और उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, जिन्हें मर्यादा नहीं होती वहाँ मैं नहीं होता। फिर उन्होंने मुझे अंदर जाकर सत्संग समाप्त करने का निर्देश दिया, क्योंकि संगत अभी भी अंदर बैठी हुई थी। मैंने देखा कि गुरुजी दरबार में अपने आसन पर चले गए और बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, प्लेलिस्ट बजाओ अंकल, 8 मिनट बचे हैं। हमने प्लेलिस्ट पूरी की। संगत जी, उसके बाद फिर मंत्र जाप किया। मैंने देखा कि गुरुजी संतुष्ट होकर बैठे थे और फिर कह रहे थे, जहाँ सम्मान है वहाँ मैं हूँ। मैंने हिम्मत जुटाते हुए गुरुजी से मर्यादा का अर्थ समझाने के लिए कहा। गुरुजी प्रसन्नता से मुस्कुराए और कहा, जाओ कलम और कागज लेकर आओ और लिखो। उन्होंने जो मुझसे कहा मैं अब आप सभी के साथ साझा करता हूँ। पहला, हमेशा पवित्र शब्दों को ध्यान से सुने, उनमें आपके उत्तर छिपे हैं। नियमित रूप से सत्संग सुने। दूसरा, सत्संग के दौरान अपना फ़ोन बंद कर दे, यह डिवाइस सभी सकारात्मक तरंगों को ख़त्म कर देता है। तीसरा, जहाँ सेवादार आपको बताएं वहाँ बैठे। आपका व्यवहार संगत और मेरे साथ लाई गई आत्माओं दोनों को प्रभावित करता है। फोर्थ, चाय या लंगर प्रसाद के बारे में चर्चा ना करें, चाहे वह बहुत मीठा हो या मसालेदार। यह आपकी दवा है, मेरा आशीर्वाद। फिफ्थ, सत्संग के बाद बेकार की बकबक से बचें, यह आपको प्राप्त आशीर्वाद को कम करता है। सिक्स्थ, अपने माता पिता की सेवा करें, यह भी सत्संग का एक रूप है। सेवंथ, सत्संग की भावना को अपने साथ मंदिर से घर और घर से मंदिर तक ले जाएं। एट्थ, मेरे साथ बैठो। हो सकता है कि उन्होंने और भी कुछ कहा हो, लेकिन मुझे यही याद है। जैसे ही मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया, सपना खत्म हो गया। मैं रोते हुए उठा। मुझे एहसास हुआ कि हम कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी गुरुजी अपनी असीम कृपा से हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ वे मौजूद नहीं होंगे। यह सत्संग संगत की आलोचना करने के लिए नहीं है, बल्कि गुरुजी की शिक्षाओं को साझा करने के लिए है। भले ही मैंने सत्संग की मेज़बानी करते समय गलतियाँ की हों, लेकिन गुरुजी ने अपनी असीम करुणा से मुझे सत्संग का असली सार बताया। संगत जी, महाराज अपनी संगत की बहुत परवाह करते हैं और चाहते हैं कि हम उनके आशीर्वाद से पूरी तरह लाभान्वित हों। इस वर्ष कुछ दिन पहले मुझे महाराज के एक और दर्शन हुए, जिसमें उन्होंने सत्संग की पवित्रता और कर्तव्यनिष्ठ अनुशासित सम्मान पर फिर से जोर दिया।
जिसके साथ हमें सत्संग में भाग लेना चाहिए क्योंकि वे मौजूद हैं। सपने में मेरे घर में सत्संग हो रहा था, संगत बैठी हुई थी, सेवादार ईमानदारी से अपने सेवा में लीन थे और इस शांत दृश्य के बीच गुरुजी ने मुझे प्यार से बुलाया। मैंने झुककर उनका अभिवादन भी किया और कहा, नमस्ते गुरुजी। हाँ जी, कृपया मेरे मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने मुझे एक बड़ी टोकरी लाने का निर्देश दिया। मुझे एक टोकरी मिली जिसका उपयोग हम रसोई में साफ बर्तन रखने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि इसे कपड़े से ढककर उनके सामने लाया जाए। जब मैं ढकी हुई टोकरी लेकर लौटा तो गुरुजी ने संगत के प्रत्येक सदस्य की ओर धीरे से इशारा करना शुरू किया। यह आंटी, वह अंकल, एक-एक करके और दूसरे कमरे की ओर भी इशारा किया। उन्होंने मुझे सभी के मोबाइल फ़ोन इकट्ठा करने और उन्हें टोकरी में रखने के लिए कहा। मैं सत्संग में घूमता रहा, प्रत्येक भक्त से, जिसमें मेरे और परिवार और सेवादारों के फ़ोन भी शामिल थे, सम्मानपूर्वक फ़ोन लेता रहा, चाहे वे कुछ भी कर रहे हों। मैंने टोकरी गुरुजी के सामने रख दी। उन्होंने धीमी आवाज़ में मुझे टोकरी को बालकनी में ले जाकर वहीं छोड़ देने का निर्देश दिया और फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो आज भी मेरे भीतर गूंजता है। ये उपकरण कंपन को रोक रहे हैं। मैंने टोकरी को बाहर रख दिया। गुरुजी के पास वहाँ आकर बैठ गया और सपना समाप्त हो गया संगत जी। ठीक 1 सप्ताह बाद 25 फरवरी को हमारे घर में सत्संग हुआ। गुरुजी के संदेश को याद करते हुए हमने निमंत्रण में एक नोट शामिल करना सुनिश्चित किया कि सत्संग के दौरान मोबाइल फ़ोन की अनुमति नहीं है। कृपया उन्हें अपने वाहनों में रखें, उन्हें पूरी तरह से बंद कर दें या उन्हें निर्दिष्ट टोकरी में रखें। उस दिन सभी क्षेत्रों में संगत शामिल हुई। कुछ पहली बार भाग लेने वाले थे, नियमित रूप से आने वाले और कुछ कभी-कभार आने वाले भी थे। मैंने उस दिव्य बदलाव का वर्णन नहीं कर सकता था जो हम सभी ने महसूस किया। मोबाइल फ़ोन के बिना पूरी संगत ने शक्तिशाली कंपन, आनंद और गुरुजी के अनंत मौज का एक निर्विवाद प्रवाह अनुभव किया। ऐसा लगा जैसे हम सत्संग के वास्तविक सार से लौट आए हैं। संगत जी, शुद्ध आशीर्वाद और अखंड उपस्थिति से भरा स्थान हमारे लिए अब से यह हमारे घर में एक स्थायी अभ्यास होगा। सत्संग के दौरान मोबाइल फ़ोन सख्त वर्जित है, लेकिन जो बात इस सत्संग को मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण बनाती है, वह है महाराज द्वारा मुझे दिया गया वह एहसास कि सत्संग की पवित्रता और शुद्धता धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। कहीं न कहीं हमने खुद ही उन दिव्य वचनों, कंपनों के प्रवाह को बाधित कर दिया है, जो हमारे सत्संग को इतनी सहजता से सुशोभित करते थे। हाथ जोड़कर मैं सभी प्यारे भक्तों से यह विनम्र निवेदन करता हूँ, जब गुरुजी अपने सुंदर भौतिक रूप में थे, तब मोबाइल फ़ोन की अनुमति कभी नहीं थी, ना तो मंदिर में और ना ही उनके सत्संग के दौरान। धीरे-धीरे संगत ने इस अनुशासन का पालन करना बंद कर दिया। अब जब सेवादार हमें याद दिलाते हैं, तो हम सुनना नहीं चाहते। दूसरों से अपनी तुलना करके अपने कार्यों को सही ठहराते हैं और भूल जाते हैं गुरुजी ने खुद कभी सत्संग के दौरान या अपने आसन पर रहते हुए फ़ोन की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन गुरुजी महाराज हमें बहुत प्यार से सुधारते रहते हैं, लगातार हमें सही रास्ते पर वापस लाते हैं, तब भी जब हम भटकने लगते हैं। संगत जी, अगर मेरे किसी शब्द ने किसी को ठेस पहुँचाई है या किसी को ठेस पहुँचाई है, तो मैं गुरुजी और उनकी प्यारी संगत से ईमानदारी से माफ़ी माँगता हूँ। यह संदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह हम सभी के लिए है। संगत जी, मैंने हमेशा अपनी खुद की किताब लिखने का सपना देखा है, लेकिन ऐसा करने का आत्मविश्वास नहीं था। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मैंने कुछ शुभचिंतकों से सलाह लेकर लेखन में वापस आने की कोशिश की, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। हमेशा कुछ न कुछ मुझे मेरी सपनों की किताब लिखने से रोक देता और मैं शुरू नहीं कर पाता। निराश और अपने दिमाग को साफ करने में असमर्थ, मैंने गुस्से में गुरुजी से कहा कि जब तक वह मुझे संकेत नहीं देंगे या मेरा मार्गदर्शन नहीं करेंगे, मैं कुछ नहीं लिखूंगा। मैं उलझन में था। मुझे नहीं पता था कि कैसे शुरू करना है और मुझे मदद की ज़रूरत थी। 1 महीना बीत गया और मैं गुरुजी के सामने गई घोषणा को भी भूल गया। 2 सितंबर 2020 को एक भक्त ने मुझसे हिंदी कविता प्रतियोगिता में मदद करने का अनुरोध किया। भक्त का कार्यालय हिंदी सप्ताह का आयोजन कर रहा था और वह चाहती थी कि मैं एक कविता साझा करूं, जिसमें वह योगदान दे सके। गुरुजी ने उनसे कहा था कि मैं अकेले ही मदद कर पाऊंगा। उसने मुझे बताया और मैं दंग रह गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मैं लिखता हूँ। मैंने इसे गुरुजी का संकेत माना कि वे चाहते थे कि मैं लिखना शुरू करूँ और मुझे ये अवसर देने के लिए गुरुजी का धन्यवाद दिया। मैंने जोश के साथ कविता लिखने की कोशिश की। इसे तैयार करने और संपादित करने में मुझे 2 दिन लगे। चूँकि मैं ज़्यादा शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए मैंने अपने वाक्यांश और शब्दों की जाँच करने के लिए एक व्यक्ति की मदद ली,
जब यह सब तैयार हो गया तो मैंने इसे महिला वक्त को भेज दिया। मुझे अपने ऊपर उनके विश्वास से बहुत खुशी हुई। इस बीच प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई। संजय जी, मैं कोई पेशेवर लेखक नहीं हूँ और ना ही मुझे इस कला का ज्ञान है। मैं सिर्फ कविता के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूँ। यहाँ कविता है। यूँ मिले कुछ इस तरह, जिंदगी मिले यूँ हमें कुछ, कि हम बस रह रहे। फिर मिले हमें गुरु हमारा और हम रमते चले गए। उनकी उस साध्यता ने हमें खुद से एक पहचान पहचान करता है कि यूँ तो है बहुत से बेसहारा और हम खुद का नाम बताते हैं। जिस दिन भी हटी उनकी नज़र, हम खुद से नज़र ना मिला सके और हम बस ये लुकाते रहे कि ये सब बस हम ही करते रहे। वक्त कैसा भी हो ज़िंदगी में, धूप हो या छाँव हो, दो पल का ही है समा, तो क्यों ना फिर उनका ही हो रज़ा और उनका ही साथ हो। उनकी चौखट पर जाके बस बात एक समझ में आई है, सबसे पहले वो हैं, उसके बाद ही ये दुनियादारी है। कहीं भी आ कहीं भी जाऊँ, कर दो मुझ पे एक और रहम, जहाँ तक भी पहुँच पाऊँ, हाथ जोड़ गुन तेरा गाऊँ। शीश फ्लैश के शत शत नमन, यूँ मुझे सलाह का मैं, कैसा भी मैं बस यह ना हूँ, जो अब मुझे एक पेज दिखता है। गुरुजी महाराज के चरण कमलों में अनंतम कृतज्ञता के साथ मैं विनम्रता पूर्वक उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें अपने दिव्य आश्रय में रखा है और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी असीम कृपा बरसाए रखी है। चाहे मैं वास्तव में संगत का हिस्सा हूँ या नहीं, मैं हमेशा इन शिक्षाओं के अनुसार जीने का प्रयास करूँगा और उन्हें कभी नहीं भूलूँगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए बुद्धि और समझ समज्ञ प्रदान करते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, जो पर्सनली बहुत सी संगत ने फ़ील की होंगी, मैंने भी की है। सत्संग में हम जाते हैं और संगत बहुत ज़्यादा बातें करती है, जिससे कि बहुत सी संगत का और संगत जो ध्यान लगाना चाहती है, उनका भी ध्यान नहीं लगता है और कई बार ना बहुत ज़्यादा संगत हिलती है। देखिए, कई बारी प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे आगे पीछे बराबर में बैठी संगत को ना टच हो। ऐसा ना हो कि कोई ध्यान में है, किसी को गुरुजी महाराज ने में लीन है कोई और हमारी वजह से उनका ध्यान हट जाए। क्योंकि ये व्याख्या ये गुरबानी में भी बताया गया है, इससे पहले भी कहीं मैंने सुना था कि हमारा ध्यान लगने में हमें जो जवाब मिलता है, हमें जो फल मिलता है ना सत्संग का, उससे कहीं ज़्यादा हमें अगर देखिए मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहूँगी, बट ये एक पाप के बराबर होता है कि अगर हमारी वजह से किसी और संगत का ध्यान हट जाता है, तो हमें जानबूझकर तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और अगर हमसे ऐसी गलती हो रही है और अब हमें समझ आ रहा है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमसे ऐसी गलती ना हो, ना हम बातें करें, ना हम मोबाइल का यूज़ करें, ना हमारी वजह से कोई और डिस्टर्ब हो। संगत को ध्यान लगाने दें। और संगत जी, एक बात और, गुरुजी महाराज सत्संग के दौरान बच्चों को नहीं लाते थे उस समय जब गुरुजी महाराज थे फिज़िकल फॉर्म में। और लेकिन ऐसा भी है कि कभी-कभी संगत नहीं आ सकती है, बच्चों को कहाँ छोड़ के आएँ, ऐसा होता है। तो एटलीस्ट आप एक काम करें, जब आप बच्चों के साथ आते हैं तो आप बच्चों को लेकर कोने में बैठ जाएँ। ऐसा मत समझें कि गुरुजी के आगे ही बैठना है। गुरुजी महाराज ने तो बोला भी है, जो आगे बैठता है वो तो मेरे पास बैठा ही है, लेकिन जो पीछे बैठा है गुरुजी महाराज खुद उनके पास आते हैं। तो गुरुजी सारे में हैं। ऐसा ना करें कि मुझे यहाँ बैठना है, वहाँ बैठना है, ये भी बहुत होता है। कई बारी सेवादार बोल रहे होते हैं यहाँ बैठिए, लेकिन संगत आर्ग्यू करने लग जाती है, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे वहाँ बैठना है, और इससे भी डिस्टर्बेंस होती है और आप सेवादार की बातों को नहीं मान रहे हैं। गुरुजी महाराज ही हमारी जगह तय करते हैं, तो जहाँ गुरुजी ने हमारी जगह बना दी वो हमारी ब्लेसिंग है और खुशी से वहीं पर बैठे, आँख बंद करके ध्यान लगाएँ, गुरुजी महाराज तो वहीं पे दर्शन दे देंगे, आपको आँखों बंद में ही दर्शन दे देंगे। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें एकदम आगे ही बैठना है, जहाँ आपकी जगह है वहीं बैठें। बच्चों के साथ हैं तो ट्राई करें थोड़ा अलग को कोने में बैठ जाएँ, क्योंकि बच्चे कभी-कभी डिस्टर्ब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, हिलते हैं, जिसकी वजह से दूसरी संगत को भी डिस्टर्बेंस होती है। तो संगत जी समझें, कोई अगर कुछ समझा रहा है, बता रहा है, बुरा ना मानें, ये बातें गुरुजी महाराज ने जो सिखाई हैं वही बातें बताई जाती हैं। लेकिन अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और देखिए, ये बात मैं शेयर करना चाहती थी, मैंने एक सत्संग में ये सब देखा था, लेकिन पता नहीं, मैंने सोचा कि शायद मैं ये शेयर ना ही करूँ तो अच्छा है, लेकिन फिर गुरुजी महाराज ने मेरे आगे एक ऐसा सत्संग ला के रख दिया कि मुझे अपने भी विचार आपके आगे रखने का मौका दिया। और संगत जी, जिन्हें नहीं पता है या जिन्हें पता है, उन सभी के लिए गुरुजी का यह आदेश था, गुरुजी के हुक्म था, उनके वचन थे कि सत्संग में शब्द गुरबानी चलानी होती है, ना कि ये जो हम भजन लगा देते हैं, ये नहीं।
भजन आपको चलाने हैं, सत्संग से पहले चला लीजिए, सत्संग के बाद चला लीजिए जब लंगर हो रहा होता है। लेकिन सत्संग के समय गुरबानी चलानी होती है, क्योंकि गुरबानी में गुरुजी हमें जवाब देते हैं, जिसके लिए हम सत्संग में आते हैं। गुरबानी से गुरुजी हमारा ध्यान लगवाते हैं। गुरबानी में बहुत चीज़ें बोली जाती हैं जो गुरुओं की वाणी है, और गुरुजी ने बहुत सी गुरबानी ब्लेस की हुई है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, यूट्यूब पे आपको मिल जाएँगी। वो स्पेशल गुरबानी गुरुजी चलवाते थे। एक बार एक संगत से गुरुजी ने बोला था गुरबानी चलाने को, तो उन्होंने बोला था कोई भी चला देते हैं। गुरुजी ने बोला नहीं, इनके चलानी है, ये चलानी है। मतलब इतना महत्व था। कहने का मतलब ये है, कौन सी गुरबानी चलानी है, बहुत महत्व है इन चीज़ों का। गुरुजी आते हैं, गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को मानेंगे ही नहीं तो हमें वो ब्लेसिंग कैसे मिलेगी। तो संगत जी, आज का यही था मतलब कहने का। अंकल जी ने बहुत प्यारा सत्संग शेयर किया। थैंक यू सो मच अंकल जी। किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। और अब हम करेंगे अगली सत्संग की तैयारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें गुरु जी, हमसे ये जो गलतियाँ होती हैं, और हमें सद्बुद्धि दें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।